रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे की? जटाट्विगल जल प्रवाह पावित स्थले। जैसे ही ये शब्द कानों में पड़ते हैं, पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। आज पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा स्तोत्र हो जो शिव तांडव स्तोत्र जितना शक्तिशाली, ऊर्जावान और रोमांच से भर देने वाला हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य रचना के पीछे कोई साधु या संत नहीं, बल्कि संसार का सबसे बड़ा अहंकारी और साथ ही सबसे बड़ा शिवभक्त रावण था। आज हम जानेंगे वह असली कथा, जब एक भक्त ने अपने ही भगवान को चुनौती दी और बदले में संसार को मिला यह महास्तोत्र। यह उस समय की बात है जब रावण तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति के साथ आया था असीम अहंकार। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत पहुंचा। उसकी इच्छा थी कि भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाए, लेकिन कैलाश के द्वार पर नंदी महाराज ने उसे रोक लिया। नंदी ने कहा, महादेव इस समय गहन ध्यान में हैं, आप उन्हें बाधित नहीं कर सकते। अपने बल और घमंड के नशे में चूर रावण ने नंदी के स्वरूप का उपहास किया। उसने उनके वानर सदृश मुख पर हंसते हुए अपमान किया। तभी नंदी ने रावण को श्राप दिया, जिस वानर मुख का तू उपहास कर रहा है, वही वानर जाति एक दिन तेरा और तेरे कुल का विनाश करेगी। लेकिन रावण कहाँ सुनने वाला था। उसने सोचा, यदि नंदी मुझे महादेव के पास नहीं जाने देंगे, तो मैं इस पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाऊंगा। रावण ने अपना विराट रूप धारण किया। उसने अपनी 20 भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे लगा दी और पूरी शक्ति से उसे उठाने लगा। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक व्यक्ति उस पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है, जिस पर स्वयं महादेव और माता पार्वती विराजमान हैं। धरती कांप उठी, पाताल लोक तक हिल गया। कैलाश पर स्थित सभी गण और देवता भयभीत हो गए। माता पार्वती भी विचलित हो उठी। रावण गर्जना कर रहा था। धीरे धीरे कैलाश पर्वत अपनी जगह से हिलने लगा और आकाश में उठने लगा। रावण का अहंकार अपने चरम पर था। उसे लगा कि वह स्वयं भगवान से भी बड़ा हो गया है। लेकिन महादेव तो महादेव हैं। न उन्हें क्रोध आया, न उन्होंने कोई अस्त्र उठाया। भोलेनाथ ने केवल एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने चरण के अंगूठे को धरती पर हल्के से दबा दिया, और फिर जो कैलाश पर्वत आकाश में झूल रहा था, वह क्षण भर में नीचे आ गिरा। उस विशाल पर्वत के नीचे रावण की शक्तिशाली भुजाएं बुरी तरह कुचल गईं। वह पीड़ा असहनीय थी। तीनों लोकों को कंपा देने वाला रावण आज स्वयं वेदना से कराह रहा था। उसकी चीखें पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठीं। अपने हाथ कुचले जाने के बावजूद रावण को समझ आ गया कि वह किसके सामने खड़ा है। उसने रोना नहीं चुना, उसने स्तुति चुनी। अत्यंत पीड़ा की अवस्था में उसके मुख से तत्क्षण संस्कृत श्लोक फूट पड़े। वह चिल्ला चिल्लाकर महादेव की स्तुति करने लगा। उसने भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया। जटाओं से प्रवाहित गंगा, गले में विराजमान सर्प और मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा। रावण रव कर रहा था, अर्थात वेदना में गर्जना कर रहा था। उसके दारुण क्रंदन और संगीतात्मक शब्दों के संगम से शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई। कहा जाता है कि यह स्तोत्र कई प्रहरों तक चलता रहा, यहाँ तक कि रावण ने अपनी नसें काटकर उन्हें वीणा के तारों की भांति प्रयोग किया। रावण की इस अद्भुत विद्वता और सच्ची भक्ति को देखकर महादेव द्रवित हो गए। उन्होंने अपना अंगूठा हटाया और रावण को मुक्त कर दिया। महादेव बोले, तुम्हारी यह भीषण गर्जना आज संगीत बन गई है, इसलिए आज से तुम रावण कहलाओगे, अर्थात गर्जना करने वाला। उन्होंने उसे चंद्रहास तलवार प्रदान की और क्षमा कर दिया। तो मित्रों, शिव तांडव स्तोत्र केवल एक स्तुति नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि महादेव के लिए अहंकार का कोई मूल्य नहीं, केवल सच्ची पुकार ही सब कुछ है। यदि इस कथा ने आपके भीतर भी ऊर्जा और भक्ति का संचार किया हो, तो टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।